वास्तविक ज्ञान सीरीज। इसके माध्यम से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, आध्यात्म और वो सभी ज़रूरी बातें सिखाई जाएंगी जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएंगी। वास्तविक ज्ञान सीरीज को आपके सामने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें वो सभी समस्याएं और उनके समाधान शामिल हैं जो हर एक इंसान के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य बहुत शक्तिशाली जीव है। वह दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करके आज आधुनिक बन चुका है, जिससे उसने अपने दिमाग के कई तत्वों की खोज कर ली है, कई आविष्कारों को जन्म दिया है। हम मनुष्य को मंदबुद्धि, सामान्य या प्रतिभाशाली तीनों रूपों में देख सकते हैं। इन विभिन्नताओं के कई कारण हैं। देखा जाए तो सभी मनुष्य में कई विशेष तरह की क्षमताएं होती हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को उसका ज्ञान नहीं होता। हम अपने जीवन में आम तौर के कामों में ही उलझे रहते हैं और उन क्षमताओं को जानने का प्रयास भी नहीं करते। गुरुजी, कैसी क्षमताएं और इन्हें कैसे पहचाना जाए? क्या ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें इसका ज्ञान हो चुका है? मनुष्य के जीवन का तीसरा पहलू भी है, जिसका नाम है नाभि। दिल और दिमाग का प्रयोग सामान्य बात है, लेकिन नाभि के कार्यों से हम अनजान ही रहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में काम करती है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या चिंताग्रस्त होते हैं और विचार करते हैं, हम खुद ब खुद ही अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेते हैं। एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर एक मुद्रा बना लेते हैं और ये अपने आप होता है। ये अवस्था हमारे शरीर को उस परेशानी का रास्ता बताने में मदद करती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये काम अपने आप होता है और यही कुंडलिनी जागरण है। तुमने अभी पूछा था, क्या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इसके बारे में ज्ञान है? हाँ, ऐसे कई मनुष्य हैं जिन्हें अपनी इस असीम ऊर्जा का ज्ञान हो चुका है। उदाहरण के तौर पर आप कई ऋषि मुनियों को देख सकते हैं जिनके लिए सांसारिक दुख या सुख समान है। वे एक दूसरी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां सांसारिक क्रियाकलाप प्रभावित नहीं करते। उनके लिए जीवन मृत्यु सब समान है। गुरुजी, ये कुंडलिनी जागरण क्या है और ये कैसी अवस्था है? कुंडलिनी जागरण एक विद्या है जो योग, तंत्र, रसायन, आयुर्वेद जैसे तत्वों को साथ लेकर चलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अंदर सभी सिद्धियों, सभी शक्तियों को बाहर लेकर आना है। ये सिद्धियां और शक्तियां हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। जब व्यक्ति अपने गुणों को पहचानता है, उन्हें आंतरिक ऊर्जा से और निखारता है, तो वह समान लोगों से अलग पहचान बना लेता है। इससे हम कह सकते हैं उसने अपनी अवस्था को पहचाना है और उसे सिद्ध किया है। कोई भी महान गायक, नर्तक, कलाकार, चित्रकार ऐसे ही महान नहीं बनता। ये अपनी शक्तियों को ध्यान, अभ्यास से बढ़ाते हैं, तभी ये सामान्य से अलग कहलाते हैं। गुरुजी, कुंडलिनी विद्या क्या है? ये कैसे काम करती है? कुंडलिनी शब्द कुंडल से बना है, जिसका अर्थ व्रत या गतिशीलता है। एक सांप को कुंडलिनी अवस्था में देखा जा सकता है। ऐसी अवस्था में उनकी पूंछ उनके मुंह में होती है और वह एक कुंडल की भांति दिखाई देते हैं, जैसे वो खुद को खुद से छुपाए हुए हैं। इसी प्रकार मनुष्य की ऊर्जा भी मनुष्य में ही छिपी है, जैसे अपनी ही पूंछ अपने मुख में हो। मनुष्य के पास भी ऐसी चीज है जिसे वो जानता ही नहीं और साधारण सी चीजों में अपने आप को जकड़े रहता है। एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। कोई गायक मंच पर जाने से पहले डरता है कि लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे, वो गा पाएगा या नहीं। लेकिन जब हम प्राणायाम, योग, ध्यान से अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं, तब हमारे अंदर ऐसे दुविधा भरे प्रश्न आते ही नहीं हैं। हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा,
एक शक्ति रहती है जो हमें प्रयत्नशील बनाती है। सभी कार्य संभव से लगने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण क्यों आवश्यक है? हम इसे कैसे समझ सकते हैं? सभी मनुष्य में कुंडलिनी की प्रकृति शांत अवस्था में रहती है और जब हम इसे योगाभ्यास से जागृत करते हैं तब हम इसकी ऊर्जा को जान पाते हैं। ऊर्जा की इस उच्च अवस्था में समझ और बोध की भी उच्चतम अवस्था होती है। जो ज्ञान हमें हमारी सामान्य इंद्रियों से प्राप्त होता है, कुंडलिनी जागरण से हम उस ज्ञान को सभी पहलुओं से समझ पाते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, कुंडलिनी जागरण मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा को इस्तेमाल करने की तकनीक है और विशेष क्षमताओं का जागरण है, जिसे तुम लोग आम भाषा में सुपर पावर्स बोल देते हो। कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें? क्या मनुष्य खुद जागृत कर सकता है? क्या ये इतना सरल है? कुंडलिनी साधना को गुरुनिष्ठ विद्या बताया गया है, यानी कि इसमें गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। जिस तरह कोई शिक्षा को ग्रहण करते वक्त हमें गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षा हम खुद भी पढ़कर प्राप्त करते हैं, लेकिन बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम उस विद्या में सही तरीके से निपुण नहीं हो पाते। इसी प्रकार कुंडलिनी साधना में भी गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे योग प्राणायाम करते समय भी हमें सही मुद्रा और प्रक्रिया का ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त करना असंभव है, उसी प्रकार यहाँ भी गुरु की आवश्यकता है। देखो, सरल तो कोई भी कार्य नहीं है। जीवन के सभी कार्य प्रयास अभ्यास से ही सफल होते हैं और कुंडलिनी जागरण में भी संयम, ध्यान, प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। गुरुजी, इस विद्या में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और मनुष्य में क्या बदलाव आते हैं? कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र यानी जननांग में स्थित होती है। ये 7 चक्रों का संगम है। इन चक्रों के जागरण से हम सामान्य से असमान बन जाते हैं। हम अपने शरीर की मूल प्रकृति से जुड़ जाते हैं। इस असामान्य अवस्था में पहुंचने पर हम एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम अपने सामने कोई भी विपत्ति आते देख घबराते नहीं हैं। हम हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। हमारा मन भी स्थिर रहता है। किसी भी गम या खुशी में विचलित नहीं होते। हम हमेशा एक शांति का अनुभव करते हैं और हमारे अंदर निरंतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव चलता रहता है। गुरुजी, किन विधियों द्वारा चक्रों को जागृत किया जाता है? इसे हम कुंडलिनी योग द्वारा जागृत कर सकते हैं। ध्यान के बिना कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ध्यान से ही दिमाग शांत होता है और शांति की अवस्था में ही जागरण संभव है। और प्राणायाम करने से प्राण वायु स्थित होती है। इससे हमारा मन भी स्थिर होने लगता है। इस दौरान हम ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं और इससे हम अपनी चेतना शक्ति को जागृत कर पाते हैं। और ऐसे ही बहुत से अभ्यास हैं जो हमारे चक्रों को जागृत करने में सहायक होते हैं। वो कौन से अभ्यास हैं गुरुजी? हम धीरे धीरे सभी अभ्यासों पर चर्चा करेंगे और मैं तुम्हें वो सभी अभ्यास सिखाऊंगा भी। और कमेंट में बताएं। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी। तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं।